अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी स्मॉल एफ, वस्तु की दूरी स्मॉल यू और प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल भी में संबंध या इस शॉर्ट में आ सकता है यू भी एफ में संबंध। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए स्मॉल एफ स्मॉल यू और भी में संबंध या यू भी एफ में संबंध हो गया। अब हम लोग एक अवतल दर्पण बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं सब चीज धीरे धीरे। ये मान लो हमारा अवतल दर्पण बन गया, अवतल दर्पण बन गया। ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। और ये हो गई मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष दर्पण को अगर मध्य बिंदु पर काट रही है तो उस मध्य बिंदु को बोलते हैं ध्रुव। इसका यहां कहीं मान लेते सेंटर होगा सी, और यहां कहीं मान लेते क्या है, मुख्य फोकस होगा कैपिटल एफ। ठीक, और हम वस्तु को सी से दूर रख रहे हैं। वस्तु को कहां रख रहे हैं, सी से दूर। इस वस्तु को मान लेते हैं ए और क्या है, बी है। अब ये कुछ प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और कुछ प्रकाश की किरण क्या होगी, वक्रता त्रिज्या से जाएगी। ओहो, टेढ़ा होता है ये। और जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके जाएगी, वक्रता केंद्र से ही क्या होगी, वो वापस हो जाएगी। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो कहां से आएगी, मुख्य फोकस से क्या होगी, वो वापस आ जाएगी। ठीक, ये मुख्य फोकस से वापस आ जाएगी। अब देखो ये हमारा प्रतिबिंब बना, यहाँ बीचों बीच में सी और एफ के बीच में क्या बनता है, प्रतिबिंब। सी और एफ के बीच में क्या बनता है, प्रतिबिंब। इस प्रतिबिंब देखो वस्तु हम लोग ऐसा रखे थे, ये प्रतिबिंब हमारा उल्टा बन रहा है, इसको नाम देते हैं ए डैश और बी डैश। अब देखो, अब हम लोग दूरी लिखते हैं। वस्तु दर्पण के ध्रुव और वस्तु की दूरी को किससे प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यू से। चूंकि अवतल दर्पण इसलिए क्या होगा, माइनस होगा। प्रतिबिंब और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को किससे लिखते हैं, माइनस भी से, माइनस भी से। और ये मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी किससे लिखते हैं, स्मॉल एफ से। ये लिखा गया इतनी चीज। एक चीज आप जानते हो ना, अभी कल आप सीखे थे सर आर बराबर कितना होता है, 2f होता है। क्योंकि अवतल दर्पण है इसलिए क्या होगा, ये माइनस होगा। समझे कि नहीं समझे, ये इतना हो गया। अब देखो हम लोग क्या किए हैं, सी से दूर एक वस्तु रखे हैं, ठीक है। और इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है, जो इसका उल्टा छोटा और क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब हम लोग एक क्या करते हैं, इसी वस्तु ए बी के बराबर हम लोग एक इस पर अभिलंब डाल देते हैं, एक अभिलंब डाल दे रहे हैं। इस अभिलंब का नाम देते हैं यम एन, ठीक है। इस अभिलंब का नाम देते हैं यम एन। ये ध्यान देना है कि जो वस्तु ए बी है और ये जो अभिलंब हम लोग डाले हैं वो यम एन, दोनों क्या है, बराबर, दोनों बराबर है। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये वाला और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। अब देखो हम लोग, आपको इसमें 4 त्रिभुज मिलेगा, एक त्रिभुज ये मिलेगा और एक त्रिभुज ये मिलेगा, ये, और एक त्रिभुज ये मिलेगा, एक त्रिभुज ये मिलेगा। सबसे पहले आप इन दोनों त्रिभुजों में लीजिए, मतलब इन दोनों त्रिभुजों को लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज, उस त्रिभुज का नाम क्या है, ए डैश बी डैश और सी है। ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। क्यों है, मैं बता रहा हूं। ये त्रिभुज ए और त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए डैश बी डैश, दोनों समरूप त्रिभुज है। अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। मतलब ये लंब वाला लंब वाले के बराबर होगा, ये आधार वाला आधार वाले के ना। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। जैसे मान लो ये दोनों, ये मान लो एक त्रिभुज है, ये मतलब दो त्रिभुज ए बी सी, और ये त्रिभुज ए डैश बी डैश सी है। तो ये दोनों समरूप का मतलब एक समान है। इनकी अगर दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो ये वाली संगत भुजा इसके होगा, ये वाली इसके होगा, ये वाली इसके होगा। तो लंब वाली लंब वाला के और कर्ण वाला कर्ण वाले के, आधार वाला आधार वाले के। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए देखो ये वाली भुजा इस वाली भुजा का अनुपात लेंगे। ए बी अपान में क्या होगा, ए डैश बी डैश, और दूसरा आधार ले लो, आधार इसका, ये आधार है बी सी और इसका आधार क्या है, बी डैश सी। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए क्या होगा, ए बी अपान में हो जाएगा ए डैश बी डैश, और उधर आधार अगर लेंगे इधर बनेगा बी सी, और क्या बन जाएगा, बी डैश सी।
समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार देखो, और आपको त्रिभुज मिलेगा, एक त्रिभुज ये मिलेगा और एक त्रिभुज ये मिलेगा। ये इन दोनों त्रिभुज का नाम लिखो। त्रिभुज यम एन एफ समरूप होगा त्रिभुज किसके, ए, उसका नाम लिख दो ए डैश बी डैश एफ के। तो क्या होगा, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, देखो ये लंब वाला है और ये लंब वाला है, मतलब यम एन का अनुपात किसके होगा, यम एन का अनुपात किसके बराबर होगा, ए डैश बी डैश बराबर। आधार वाला लिखो, आधार क्या है, एफ एन अपान में, इसमें आधार क्या मिलेगा आपको, बी डैश एफ। इसको अभी आगे बढ़ाते हैं। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो देखो, अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा, दर्पण का द्वारक मतलब ये जो बिंदु यम है ना, एकदम इसके पास आ जाए, एकदम इसके पास। देखो अगर इसको एकदम इसके पास लाओगे यहाँ पे ये, तो यम और यन में रच्चो डिस्टेंस नहीं रह जाएगा। तो आप चाहे इसको क्या करिए, अगर यम मान लो यहाँ पे आ जाएगा, चाहे आप इसको यम यन लिखिए, चाहे आप यन पी यन लिखिए, तो क्या होगा, तो ये जो यम यन है वो बराबर हो जाएगा किसके, एफ पी के। तो जो एफ एन है वो बराबर किसके हो जाएगा, एफ एन है बराबर हो जाएगा एफ पी के। देखो फिर से बात देखोगे, अगर यम एकदम पास में आ जाएगा, अगर यम एकदम पास में आ जाएगा, तो जो ये बिंदु है ये एफ एन ना और एफ पी में कोनो अंतर नहीं रह जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर ये यम इसके पास आ जाता है तो एफ एन बराबर किसके हो जाएगा, एफ पी के। और आप जानते हो दूसरा ए बी बराबर किसके है, यम एन के, ये पहले से है, इसी को रख दो इसमें। यम एन बराबर किसके है, ए बी के अपान में ए डैश बी डैश। एफ एन बराबर किसके हो गया, एफ पी के अपान में बी डैश एफ। समीकरण नंबर 2 मान लो इसको। 1 और 2 से देखो, ये वाला और ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, बी सी अपान में बी डैश सी बराबर एफ पी अपान में बी डैश, ये होगा। अब देखो, अभी यहाँ पर जितनी भी दूरी लिखी, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, सब देखो ध्रुव से लिखी गई कि नहीं। अब ये जो दूरी लिखी देखो, ये बीसी 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 की दूरी पता है, पता ही नहीं है, सभी दूरियां ध्रुव से लिखना है। और देखो एफ पी, देखो एफ पी तो लिखा गया, एफ पी ध्रुव से, तो ठीक है, मतलब सबको ये सब दूरी, ये दूरी सबको हमको ध्रुव से बना देना है। तो कैसे बनाएंगे उसको देखो। अब हमें बीसी, देखो यहां से ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक दूरी है, हमें इतना बीसी चाहिए, ये इतना बीसी चाहिए। तो कैसे निकालोगे सर, इस पूरी दूरी में से इस पूरी दूरी में से इतना दूरी हम लोग निकाल देंगे, ये इस यहां से लेके यहां तक दूरी में से इतना निकाल देंगे, इतना बचेगा नहीं बचेगा। हाँ, इसको ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग अगर बीसी की दूरी लिखेंगे तो ये लिख देंगे बीपी माइनस बी डैश पी। बी डैश सी बताओ, बी डैश सी लिखना है। बी डैश सी देखो इतनी ये दूरी है, ये दूरी। तो अब देखो इसको हटा दो, तो हम लोग पीसी में से या सीपी में से अगर हम लोग इतना घटा देंगे, इतना घटा देंगे, तो ये वाली दूरी बचेगी। इस पूरी दूरी में से इतना घटा देंगे तो ये बचेगा। तो मैं लिख दे रहा हूं सीपी माइनस बी डैश पी बराबर एफ पी। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पी इसमें है, सब में पी होना चाहिए। और बी डैश एफ देखो, बी डैश एफ ये देखो, ये दूरी हमें चाहिए। इसको बंद करो यहां से, इस पूरी दूरी में से इतना दूरी निकाल देना है, इस यहां से या तो पूरी दूरी में से इतना दूरी निकालना है। तो ये बी डैश पी में से हमें निकालना है पी एफ, बी डैश पी में से हमें निकालना है कितना, पी एफ। अब क्या करोगे, सबकी दूरी लिख दो। देखो बीपी, ये पूरा बीपी कितना दूरी है, माइनस यू, इसकी दूरी है माइनस यू, माइनस बी डैश पी। बी डैश पी देखो प्रतिबिंब है, दर्पण के ध्रुव और प्रतिबिंब की दूरी क्या है, माइनस भी अपान में सीपी। सीपी देखो क्या है, सीपी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। यहां पर लिखेंगे क्या, आर। देखो लेकिन आर बराबर कितना है, 2f, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट कितना, 2f। बी डैश पी, बी डैश पी, बी डैश पी प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा, माइनस यू बराबर एफ पी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी कितना है, माइनस एफ। और बी डैश पी, बी डैश पी के बीच की दूरी कितना है, बी डैश पी कितना है, माइनस यू। और माइनस पी एफ के बीच की दूरी कितना है, माइनस एफ, कितना है, माइनस एफ। अब इसको सॉल्व कर लीजिए।
अब ये माइनस यू माइनस माइनस क्या होगा प्लस भी अपान में माइनस 2f माइनस माइनस प्लस भी बराबर ये माइनस एफ ये होगा माइनस भी ये माइनस माइनस क्या होगा ये प्लस एफ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो u का भी के साथ कराओगे माइनस माइनस क्या होगा प्लस ये u भी यू इसके साथ ओ माय गॉड ये u है ये भी है ना ये क्या है बी डैश पी माइनस पी एफ ये u भी हो गया कहीं तो गड़बड़ है दे कुछ मुझे ऐसा लग रहा है बी डैश पी चलो यहां इसका कराते हैं ये होगा माइनस भी स्क्वायर और इसका इसमें कराएंगे तो माइनस क्या होगा एफ यू प्लस एफ भी बराबर इसका इसमें कराओ ये होगा माइनस 2f स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा 2f स्क्वायर और ये होगा माइनस एफ भी ये भी स्क्वायर कहां से आ गया BC मतलब है हम लोग क्या करेंगे BC मतलब है BP में से क्या करेंगे B डैश P और देखो बहुत बड़ी गलती हो गई हम लोग से हमें BC निकालना BC देखो ये BC तो ये पूरे में से हम लोग ये CP माइनस करेंगे ना ये पूरा माइनस करेंगे CP पूरा गलत हो गया ये होगा CP ठीक है और ये CP होगा तो ये होगा माइनस 2f माइनस कितना होगा 2f माइनस माइनस प्लस 2f अब गुणा कराओगे तो ये होगा माइनस माइनस प्लस u और इसका इसके साथ कराओगे तो माइनस 2f भी और f का इसके साथ कराओगे तो होगा माइनस एफ यू और इसका इसके साथ कराओगे तो हो जाएगा प्लस 2f का स्क्वायर इसका इसके साथ कराओगे तो हो जाएगा 2f का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस एफ अब ये वाला इससे कट जाएगा ठीक और ये बचा u भी और ये है माइनस एफ भी इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा एफ भी माइनस एफ यू बराबर 0 अब क्या करोगे आप u भी ये माइनस 2f यू सॉरी 2f भी ये प्लस एफ भी कितना होगा माइनस एफ भी और ये हो जाएगा माइनस एफ यू यू भी उधर भेज दो ये प्लस हो जाएगा और ये भी जाएगा तो प्लस हो जाएगा एफ यू अब दोनों पक्षों में क्या करोगे यू भी एफ से भाग दे दो यू भी एफ से भाग दे दो एक बार मैं लिख दूं नीचे यू भी एफ से भाग देने पर यू भी एफ से भाग देने पर अब भाग देखो यू भी अपान में यू भी एफ ये हो जाएगा एफ भी अपान में दिख रहा है कि नहीं हाँ दिख रहा है तो यू भी एफ प्लस एफ यू अपान में यू भी एफ ये यू भी से यू भी कट जाएगा एफ भी से एफ भी कट जाएगा एफ यू से एफ यू कट जाएगा तो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं तो बचा कितना 1 अपान एफ बराबर ये यहां से कितना बचा 1 अपान यू और ये यहां से कितना बचा प्लस 1 अपान भी ठीक है तो यहां से ये बचेगा ये होता है यू भी एफ में संबंध यू भी एफ तीनों में संबंध ये होता है 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान यू प्लस 1 अपान भी ठीक है समझ में